श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब हक बिना कछु न रखे, तब बुझ भई कल में। जब यूं कलमा जानिया, तब बका होत तिन से। तब बका होत तिन से। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मात्माओं का रहन सहन किस प्रकार से होता है, ये प्रसंग बता रहे हैं। कतेब ग्रंथों में मोमिनों के विषय में कहा गया है, और अभी उस परंपरा के लोग तो जो भी दुनिया में दुष्ट कर्म करें उनको मोमिन समझते हैं। तो यथार्थ में प्राणनाथ जी समझाते हैं कि वो तो उत्तम प्रकार की आत्माएं होती है जो दुनिया में सबको मार्गदर्शन देती है, खराब नहीं करती। ये मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम। तो ब्रह्मात्माओं के कर्म तो ऐसे ही होते हैं। वो एक दम का तात्पर्य एक श्वास, इतनी देर भी वो परमात्मा को नहीं भूलती है। अरस वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम। परमधाम अपना घर है ऐसा समझ करके परब्रह्म परमात्मा के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ती है। मोहम्मद ईसा इमाम बैत बका निशान। तो ब्रह्मात्माएं क्या समझती हैं? मोहम्मद ईसा और इमाम, जैसे ये तो उसमें कतेब ग्रंथों के आधार पर समझा रहे हैं ना, इसलिए उनके ही ग्रंथों में जिस प्रकार उल्लेख है उसके अनुसार कह रहे हैं। मोहम्मद ईसा और इमाम। रसूल मोहम्मद ने मोहम्मद के 3 स्वरूप की बात कही थी। वैसे तो जितने भी पैगंबर हैं सारे ही मोहम्मद हैं, किंतु अंतिम समय में आने वाले 3 स्वरूप ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उनके अनुसार कहें तो रसूल, और उसके बाद यहाँ पर सतगुरु और प्राणनाथ जी के लिए कहा है। तो मोहम्मद ईसा और इमाम ये तीनों बैत बका निशान। तो इन तीनों को इन तीनों के द्वारा परमात्मा का संदेश दुनिया में आया है, इस प्रकार समझते हैं। और बैत का तात्पर्य होता है घर, बक्का निशान। तो अखंड घर, बक्का अखंड, तो अखंड घर परमधाम। तो वो उसका यही लोग स्पष्ट करके समझाएंगे। सोई 3 सूरत मोहम्मद की। तो ये तीनों स्वरूप है, ये मोहम्मद के ही स्वरूप है। देखावे अरस रहमान। और ये तीनों मिल करके जैसे अखंड घर को बताएंगे, ऊपर कहा था, तो नीचे ये कहा कि ऐसे अखंड घर के स्वामी परमात्मा की भी पहचान करवाएंगे। दुनी केवला करे पहाड़ को, और हक तरफों में ना है। दुनिया पहाड़ को ही केवला बोलते हैं, पूज्य, कोई भी तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, पहाड़ को ही पवित्र स्थान मान करके उसको पूजने लगे। अब ये क्या है कि मक्का के पास में 2 पहाड़ हैं ऐसा करके बताया गया। तो उन पहाड़ों को, अभी तो कोई पहाड़ नहीं है, तो छोटे भी नहीं, ऐसे थोड़े बड़े पत्थर हैं, उनको ही अभी पहाड़ बोल करके दिखा देते हैं। तो उसके ऊपर भी छत लगी हुई है। तो वो अब कितने बड़े होंगे? 1 मंजिल 2 मंजिल के होंगे। तो उसको
उन पहाड़ को वो उनकी पूजा करते हैं। वो हज करने जाते हैं तो उनकी उसकी भी बंदगी करते हैं। और हक तरफों में ना आए तो परमात्मा की तरफ नहीं, तो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है और उनको ही महत्व दे रहे हैं। अर्श बक्का तरफ न राखत, अखंड परमधाम की तरफ में वो दिशा भी उनको पता नहीं है। ये देखे फना के माहें, वो तो इसी नश्वर जगत में ही वो ऐसे उसमें महान पर्वत है ऐसा समझ करके बैठे हुए हैं। हके दिखाया केवला बीच पाइए मोमिनों के दिल। तो परमात्मा ने तो क्या दिखाया, पवित्र स्थान क्या दिखाया, तो वो ये समझाया कि परमात्मा ने तो जो पवित्र स्थान करके समझाया था, दुनिया में जो एक स्वरूप है जिन्होंने पहले आकर के कुछ ज्ञान दिया और दूसरे दो स्वरूप है वो साथ में ही आएंगे ऐसा कहा, तो वो पहाड़ की तरह से ऊंचे होंगे और सब लोग उनकी पूजा करेंगे, इसके हिसाब से ऐसा कहा गया था। तो यहाँ पर ये समझाया गया कि जो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी, तो ये दोनों स्वरूप के अंतर्गत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने रह करके कार्य किया। तो दुनिया के लोगों को जैसे ही इनके विषय में पता चला और जब उनकी मुक्ति होगी तो मुक्ति स्थल में भी इनका स्मरण करेंगे, तो ये उनको पहाड़ की भांति ऊंचा समझ करके, तो महान समझ करके उनकी पूजा करेंगे, ये कहने का भाव था। तो ये दूसरी तरह से समझने लगे। तो वो तो बीच पाइए मोमिनों के दिल, ये सब तो ब्रह्मात्माओं के बीच में हैं। और यदि पवित्र समझना तो ब्रह्मात्माओं के दिल को समझ लो। ऊपर तले न दाएं बाएं सुरत हमेशा असल। तो ऊपर तले, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं तो परमात्मा का स्वरूप तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हमेशा असली स्वरूप है, वो असल सूरत है, वो तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित है परमात्मा का। मजाजी और हकीकी दिल कहे भांत दोए। और वहाँ पर दिल की बात भी दो प्रकार से बताई है। एक तो मजाजी, दिल मजाजी, जिनका दिल झूठा, मतलब झूठी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होने वाला, झूठी वस्तु को महत्व देने वाला, तो मजाजी दिल है। और दूसरा दिल है वो हकीकी, सत्य को धारण करने वाला। दिल कहे भांत दो, इस प्रकार दो प्रकार के दिल की बात कही गई है। ए बेवरा हकी सूरत बिना कर न सके दूजा कोई। ये बेवरा तो परमात्मा के स्वरूप के बिना, तो परमात्मा की शक्ति जिनके अंदर है, तो सद्गुरु अथवा प्राणनाथ जी के अंदर वो शक्ति है, तो उनके बिना इस बात को कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। तो प्राणनाथ जी भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये शक्ति है, ये तो सतगुरु के अंदर है, वो अभी मेरे हृदय में बैठ करके ये स्पष्ट करवा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इत ही रोजा इत बंदगी इत ही जगात जारत। तो इसी बात पर परमात्मा के प्रति समर्पित होना, परमात्मा को जानना समझना और परमात्मा का स्मरण करना, ये रोज वास्तव में रोजा भी तो यही है। रोजा कहने का तात्पर्य व्रत अथवा नियम, उसके लिए रोजा कहते हैं। और इत बंदगी, इन्हीं परमात्मा के प्रति बंदगी, उनकी ही उपासना। इत ही जगात, जगात कहते हैं सामान्य रूप से दान को, तो ये समर्पण है, तो परमात्मा के प्रति ही समर्पित होते हैं। और जारत का तात्पर्य जियारत, तीर्थों का दर्शन करना, तीर्थ यात्रा।
तो वो भी तीर्थ, ये सब परमात्मा के प्रति है। तो ब्रह्मात्मा अपने हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को बैठाती है, तो उनके हृदय को ही पूज्य स्थल समझना चाहिए। तो ऐसे आत्माओं का दर्शन हो, ऐसे आत्माओं के प्रति समर्पित होना, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, तो जिनको परमात्मा की पहचान नहीं है उनको तो ये करना चाहिए। बाकी जिनको पहचान है वो परमात्मा को जानना, पहचानना, उनका वही व्रत होता है, उनकी वही उपासना होती है, परमात्मा का स्मरण, और उनके प्रति वो हमेशा समर्पित रहते हैं। और तो वो चलते फिरते भी दुनिया में प्रदक्षिणा भी चलते फिरते हैं तो भी परमात्मा साथ में इस प्रकार का भाव रखते हैं। साथ हकी सूरत के मोमिनो सब न्यामत, तो हकी सूरत के साथ में परमात्मा है तो वो इस स्वरूप के साथ में है, तो इनके माध्यम से दुनिया का कार्य करवा रहे हैं। इसलिए मोमिनो सब नियामत, ब्रह्मात्माओं के नियामत है वो यही है। नियामत का अर्थ होता है संपदा। मोमिन हक बिना ना देखे यही मोमिनो ताम, ताम का अर्थ होता है आहार। तो ब्रह्मात्माओं का आहार क्या है? बस वो परमात्मा का दर्शन करे, उसी से उत्तृप्त हो जाती है, तो वो उनका आहार है। बंदगी तवाफ सब इतही, इसलिए बंदगी नमन करना, उपासना करना, जो भी कहें, और तवाफ, तवाफ बोलते हैं प्रदक्षिणा, तो बस तो वो परमात्मा की ही बंदगी करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, और दुनिया में चलते फिरते कहीं भी हो तो परमात्मा को साथ में रखेंगे। मोमिनो इतही आराम, ब्रह्मात्माओं को परमात्मा में ही शांति है। परमात्मा का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, वो हमारे साथ में उस प्रकार का भाव रखना, उसी में उनको शांति है। खाना पीना सब इतही मिलाप मजकूर, तो परमात्मा की चर्चा करें, बस वही खाना है उनका, वही पीना है, बस वही आहार विहार, भूख प्यास वगैरह उसी से मिटती है। तो परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा की बात होती है तो दूसरा देह का भाव रहता ही नहीं है, भूख प्यास वगैरह उसका पता ही नहीं चलता है। इतही मिलाप मजकूर, और परमात्मा का मिलाप कर, परमात्मा से मिलना और उनसे बातचीत करना, तो वो परमात्मा ही कर सकती है। इतही पूर्ण दोस्ती, इन्हीं परमात्मा के प्रति उनकी पूरी दोस्ती होगी। इतही वर्षतः का नूर, तो यही उनको ये लगता है कि वो चलते फिरते कहीं भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही कृपा बरस रही है, सब कुछ उनको परमात्मा ही मय दिखाई देता है। स्वरूप ग्रही हक का, अपने रूह के अंदर परमात्मा के स्वरूप को अपने आत्मा के अंदर बैठा लेती है। कहने का तात्पर्य अपने हृदय में बैठाती है। पूर्ण स्वरूप दिलाया तब दो उठे बराबर, इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हृदय में अंकित हो जाता है, तो दोनों का तात्पर्य, दोनों उठते हैं का मतलब जागृत होते हैं बराबर एक साथ में। तो ये आत्मा जागृत होगी सुरता, और परात्मा तो वो भी अपने स्थान में जागृत हो जाएगी। इस प्रकार से आत्मा जागृत होती है। ए शरीयत अपनी मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं, यदि तुम अपना कर्म समझते हो तो ये तुम्हारा कर्म है, इसको अपना कर्म समझ करके करो। और है हकीकत, और यही यथार्थ बात है। क्यों न विचार के ले वही हक आदि बैठे तखत, तुम ऐसा विचार क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे सम्मुख ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिंहासन में बैठे हुए हैं। दूसरी बात,
तुम्हारे हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिंहासन में बैठे हुए हैं, तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन में उनका स्वरूप अंकित है, उसको तुम समझ लो। जो कदी दिल में हक लिया कछु लिया न प्रेम मजकूर। यदि कोई ये समझ लें कि मैंने तो एक बार दिल में परमात्मा को बैठा लिया, किंतु कभी उनके साथ में प्रेम से बात नहीं की, केवल औपचारिकताएं मान ली, परमात्मा दिल में है, बाकी दिल में है तो उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनसे हम अलग हैं इस प्रकार का भाव भी नहीं होना चाहिए। क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखा बिलंदी नूर। तो परमात्माओं के भाग्य के विषय में क्या कहें, तो जिनके लिए ये लिखा गया है कि उनका भाग्य तो बहुत ऊंचा है, बिलंदी नूर, ऊंचा से भी ऊंचा, ऐसे दिव्य परमधाम का भाग्य है। उनके विषय में तो दिव्य परमधाम, उनके भाग्य में तो परमधाम है, तो इसलिए उनके विषय में क्या कहें। ये हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई, ये यथार्थता, ये यथार्थ बात है, किंतु दूसरे लोग इस बात को समझ नहीं सकते। बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर होए। जो संदेह रहित होकर के परमात्मा की बात करेंगे, ब्रह्म चिंतन करेंगे, तो वो मजकूर हजूर होए, तो वो परमात्मा के सम्मुख होकर के उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रकार जो आत्माएं जागृत हो जाती है, वो निश्चित रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में बातचीत करती है। तो इसलिए वो मजकूर वार्तालाप हजूर होए, हजूर मतलब सम्मुख होकर के बातचीत करेंगे, पूर्ण ब्रह्म के सम्मुख ही पहुंच गए हैं, इस प्रकार समझ करके बातचीत करते हैं। जो तुम ले हकीकत हक की, यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तुम समझते हो या तो उनकी यथार्थता कुछ जानना हो, तो मौत का पी शरबत, तो पहले तो मौत के शरबत को पी लो। मौत का शरबत कहने का तात्पर्य यहाँ हम शरीर को लेकर के स्वयं समझे हुए हैं, तो इस देहाभिमान को अथवा देहात्म बुद्धि को पहले मिटा दो। मुए पीछे हो मुकाबिल, इस प्रकार मरने के बाद में तुम मुकाबिल होना मतलब सम्मुख होना, प्रत्यक्ष रूप में तुम परमात्मा का अनुभव कर पाओगे। तो कर मजकूर खिलवत, यदि ऐसा होगा तो तुम खिलवत एकांत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से बातचीत करने लग जाओगे। जोलों जाहिरी अंग ना मरे, जब तक बाह्य अंग नहीं मरते हैं, का मतलब शरीर को लेकर के हम समझते हैं तो ये बाह्य दिखावा, देहाभिमान अथवा देहात्म बुद्धि जब तक नहीं मिटती है, तोलों जागे न रूह के अंगम, तब तक आत्मा जागृत नहीं होगी। ए मजकूर रूह अंग हो वही अपने मासूक संग, जब आत्मा जागृत हो जाती है तो आत्मा ही रूहांग, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से बातचीत कर सकती है अपने मासूक के संग, अपने मासूक स्वामी के साथ में। कौल फैल आए हाल आई, तब मौत आई तो है। कौल का मतलब वचन के अनुसार कर्म, और उसी के अनुसार उनकी मनस्थिति होगी, जो सब परमात्मा परक होगी। मन वचन कर्म से परमात्मा का स्मरण होगा। तब मौत आई तो ये, तब जो तुम्हारी मृत्यु आएगी, कहने का तात्पर्य तुम्हारा देहाभिमान मिट जाएगा, शरीर को लेकर के मैं समझते हो अहंकार सब मिट जाएगा। तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबोए, तो उस समय वो परमात्मा के सुगंध तुम्हारे आत्मा के नाक को पता चलने लग जाएगा। तब कहने का तात्पर्य ये है कि जब देहाभिमान मिटेगा तब परमात्मा का अनुभव होगा। रूह नयनों दीदार कर, रूह जुआ कसों बोल, इसलिए आत्मा की आंखों से देखो और आत्मा की रसना से बातचीत करो, मतलब आत्मा से सब कुछ करो। रूह कानों हक बातें सुनो,
आत्मा से ही परमात्मा की बातें सुन करके आत्मा के कान से यही पटरुआ का खोला। इस प्रकार आत्मा के ऊपर जो आवरण लगा हुआ है अज्ञान का, उसको खोल करके, उसको दूर करके आत्मा से अनुभव करो। आत्मा की आंखों से देखना, आत्मा के कानों से सुनना और आत्मा की वाणी से, जिह्वा से बोलना, ये समझाना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही पटरुआ का खोला, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुहा हकसों बोला, रूह कानो हक बातें सुना, यही पटरुह का खोला, यही पटरुह का खोला।